हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 2 का। ठीक है, पेपर 2 में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन होता है। तो हम लोग आज एक एक करके पहले मैथ्स का कर लेंगे, फिर साइंस का करेंगे, फिर सोशल साइंस का कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 7 का युक्त क्रम होगा। तो युक्त क्रम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। ठीक है, यानी कि 7 है तो 7 का उल्टा कर देंगे, इसके नीचे 1 है तो 1/7 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है -11 का योज प्रतिलोम निकालना है। तो माइनस में 11 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। तो प्लस का 11, तो प्लस का 11 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन है। तो हम लोग कट करके देखते हैं, 2 का पहाड़म एक बार में और 2 का पहाड़म 2 बार में। तो इसको काटे तो कितना आ गया, 1/2। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, बाकी इसको कट करेंगे तो 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, -1 और -5 का गुणनफल करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है जो कि हम लोग का क्या होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है कि 0 को भागा देना है 7 से, तो क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग पास में, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, खाली जगह भरना है कि -8/7 गुना 21/12 है। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर इसको ए इसको बी मानेंगे तो a गुना बी है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं b गुना a होना चाहिए, यानी एक जगह में -8/7 होना चाहिए, तब दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा -8/7, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 8 नंबर में 900 का वर्गमूल निकाल के बताना है। 900 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो 900 को हम लोग 30 गुना 30 लिख सकते हैं। तो 30 का जोड़ा निकल गया तो 30 हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में 9 नंबर में, 3.5 का वर्ग क्या होगा। तो 3.5 का वर्ग कर देना है। ठीक है, तो 35 का वर्ग करेंगे पहले हम लोग, 35 का वर्ग करते हैं, उसके बाद दशमलव एक अंक पे है तो 2 अंक के बाद हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1225 हो जाएगा इसका वर्गमूल, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 81 का वर्गमूल। तो 81 को हम लोग 90 गुना 90 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 9 81 और 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 90 बाहर हो जाएगा, तो यानी कि आंसर 90 होगा, ऑप्शन नंबर 2। 24 का वर्ग निकाल के बताना है कितना आएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो आराम से आप बना सकते हैं। 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 576 हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, इस सब का वर्गमूल करना है। ठीक है, ठीक है, 16 गुना 16 हो जाएगा ऊपर में, तो यहाँ से 16 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे में 21 गुना 21 हो जाएगा, तो हम लोग का 21 बाहर हो जाएगा। तो 16/21 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग कर लिए। 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से, तो क्वेश्चन नंबर 13 है पाइथागोरस त्रिक ढूंढना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो है तीनों में से, ये तीनों में से बड़ा नंबर को हम लोग ले लेंगे, उसके बाद इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 4 का अगर वर्ग कर देते हैं तो ये बराबर होगा, जो छोटा नंबर बच गया 2 और 3 के वर्ग के सम के बराबर होगा, योग के बराबर। इधर 16 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 9 हो गया, जोड़ेंगे तो इधर 13 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 16, जो कि बराबर नहीं आया। तो ये वाला पाइथागोरस त्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको अब चेक करेंगे। तो यहाँ भी सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और बाकी जो बचा 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। तो ये 25 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, तो 25 अगर जोड़ देंगे तो ये भी 25 हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गया, देखो है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है 3 4 और 5 ये त्रियक है। ठीक है, पाइथागोरस त्रियक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है दोनों साइड। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि 10 का वर्ग करने 10 का घन करने पे कितना आएगा। तो 10 का घन करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 10 को 3 बार गुना कर देना है। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे कि 2700 का 27000 बोलेंगे या क्या बोलेंगे, 27 और 3 जीरो है, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक है, 27000 ही होगा, इसका घनमूल निकालना है। तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, तब तो 27 आ जाएगा। एक एक जीरो लगा देंगे सब में, 30 30, तो यहाँ से 30 बाहर हो जाएगा, क्योंकि घनमूल में क्या होता है 3 त्रियक ढूंढना होता है। ठीक है, तो 3 जोड़ा 3 त्रिक बनेगा तब एक नंबर बाहर आएगा। तो यहाँ से हम लोग का आंसर हो जाएगा 30 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन संख्या ढूंढना है। ठीक है, तो अगर 81 जो है ये वर्ग है, घन नहीं है। 1000 जो है
हम लोग का 100 जो है वर्ग है, ठीक है, घन नहीं है, और ये तो कुछ भी नहीं है शायद। तो 1000 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 को हम लोग 3 बार 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 1000 हम लोग का क्या हो जाएगा, घन होगा, ठीक है। तो घनमूल का बात होगा तो कौन हो जाएगा, पूर्ण घन 1000, आंसर नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है। 17 देख लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि x का पावर 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन है कि -1/3 और 1/2 के बीच का एक परिमेय संख्या आपको निकालना है, ठीक है। तो बीच का जब भी इसके मध्य में है ना, बीच का एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, r प्लस या a/b/2 ऐसा, ठीक है, भागा दे देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग दोनों नंबर को क्या करेंगे, पहले तो जोड़ लेंगे 1/3 प्लस 1/2 और इसको भागा दे देंगे किससे, 1/2 से, ठीक है, यानी कि 1/2 से इसको हम लोग ऐसे करके गुना कर देते हैं। अब यहाँ से 1/2 है बाहर में, इसका हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव करते थे, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो तिरछा गुना कर देंगे तो -2, इधर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 1/2 बचेगा गुना, इधर अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 1/6 बचेगा। ऊपर से कितना बचेगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और नीचे में 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में 12 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पर कि यहाँ ऐसा कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा कि ऐसा 12 होने वाला, ठीक है। यहाँ 1/6 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2, तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो हमको लगता है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि हम भी मिस्टेक कर रहे होंगे, बट हम 2-3 बार बहुत बार बना लिए, इसको ढूंढ भी लिए, ठीक है, इसका आंसर मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो फिर इसका आंसर कुछ और हो जाएगा, ठीक है, 5/12 हो जाएगा, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, किसी से बन जाता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, तो पहले 7 का घन कर लेंगे सिंपली, ठीक है। तो 343 आता है, तो इकाई अंक में कितना आ गया, 3, तो हम लोग का आंसर होगा 4 नंबर, ठीक है। 108 को किस संख्या, सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाएगा, तो इसके लिए हम लोग इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं पहले। 2 का टेबल 5 बार में, ये 4 बार में, 2 का टेबल में कितना बार में, 2 बार में और 7 बार में, और ये 3 का टेबल में, ठीक है, यानी 3 का टेबल 9 बार में, 3 का टेबल 3 बार में, 3 का टेबल 1, यानी 3 का तो यहाँ त्रिक बन रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है, यानी एक और 2 चाहिए, तो एक 2 से गुना कर देने पे ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, सी। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। टोटल 50 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग अभी कर लिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि 3 का पावर 0 है, तो हम लोग पढ़े हैं ना, किसी भी नंबर के ऊपर में पावर अगर 0 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, और ये 4 के पावर 1 है तो इसको 1 बार, इसको 25, तो 25 चौके 100 हो गया, और 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आराम से देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम बता रहे हैं कि 2x + 3, 2 का पावर x + 3 बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 2x + 3, और चूँकि नीचे 2 है तो हम लोग 2 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि नीचे 2 है तो कंपेयर करके हम लोग लिख सकते हैं कि नीचे वाला आधार की संख्या बराबर है तो बेस यानी कि पावर की संख्या, घात की संख्या भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू -3 निकाल लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इसके और इसके बीच का मान निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं फार्मूला, जैसे a² - b², तो क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 51 + 49 कर देंगे और 51 - 49 कर देंगे, तो 51 इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, गुना इसको घटा देंगे 2 हो जाएगा, यानी गुना करने पे 200 आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बताना है कि ये किस तरीके, एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है या क्या बहुपद है, तो इसमें 1 2 3 पद है तो त्रिपद हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से बनाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको अब हल करना है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है बट हम लिख दे रहे हैं, x का पावर, x नहीं है, 8m² + 3n² + 1 है, माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस, माइनस में 3m², यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस n² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस, एक सेकंड देखना पड़ेगा, माइनस ही है ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3m² में से 5 8 घटा देंगे तो 5m² बच जाएगा, कटेगा तो नहीं, ठीक है। और यहाँ 3 और यहाँ 1 4, तो 4n² हो जाएगा, प्लस ये 1 और 4 5 हो जाएगा। तो ऐसा खोजना है कि 5 में m², 4 में n² और 5, ये हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। ढूंढ लेते हैं कि 5m² और 4n² मिलना चाहिए, ठीक है, और 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ अच्छा से फ्रेश में दिया हुआ है।
26 नंबर क्वेश्चन है, एल के जगह में 2 रखना है, एम के जगह में 3 रखना है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो एल का स्क्वायर कर देते हैं पहले, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एल के जगह हम 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, और एम के जगह हम 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 4 + 9 कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाता है 13, तो 13 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 3 लगातार पूर्णांक का योग दिया है 51, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो तीनों पूर्णांक निकालना है। तो मान लेते हैं पूर्णांक x है तो दूसरा वाला x + 1 होगा, तो अगला वाला x + 2 होगा, ऐसा ही नंबर बढ़ता है ना, एक एक बढ़ते चला जाता है। अब बोले तीनों को जोड़ेंगे तब 51 आएगा, तीनों को हम जोड़ दिए तो बराबर 51 आ गया। x x x 3 बार है, 3x + 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 51। 3 ले जाते हैं उधर, तो 51 में से 3 घटाना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना बचेगा 48। अब 3 जो गुना में इधर ले आएंगे तो भागा 3 हो जाएगा, और 3 का टेबल में 48 कितने बार में 16 32 16 3 48 16 आ जाएगा। तो अगर x आया 16 तो उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 17, एक और बढ़ा देंगे 18, यानी 16 17 18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 16 17 18 इस तरीके बहुत आराम से आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि इसमें करने के लिए क्या बोला गया है कि यदि x - 3/2 बराबर 7/6 है तो x का मान निकालना है। तो x - 3/2 बराबर 7/6 हो गया, तो x बराबर 7/6 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2, ठीक है। बाकी अगर यहाँ देखेंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, 6 का टेबल 7 का टेबल में 6 एक बार में, प्लस 2 है तो 2 का टेबल में 6 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे ऊपर वाले नंबर को। तो 7 × 7 और 3 × 9/6, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16/6 हो जाएगा। कट कर देते हैं 8 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया 8/3 हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। तो 8/3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हम लोग इसको टिक लगा लेते हैं 8/3 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेस कुकर का अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी कि बिक्री के लिए कितना मूल्य है 450 रुपया, और इसको 350 में बेच दिया गया, उपलब्ध है, ठीक है। तो बट्टा बताना है कि डिस्काउंट कितना है। तो इसको क्या करना है, बट्टा निकालने के लिए जितना अंकित मूल्य है उसमें से जो बेचा गया उस राशि को घटा देंगे, घटाने पे 90 आ जाएगा, तो 90 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि 512 का घन कितना होगा। तो 512 का घन नहीं मालूम है तो इसे तोड़ दीजिए। 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4, 5 बार में, और ये 6 बार में, ठीक है। 2 का पहाड़ा में 1 बार में 4, और 2 बार में और 8 बार में, ठीक है। और ये 2 का टेबल में 6 बार में और ये 4 बार में, 2 का टेबल में ये 3 बार में और 2 बार में, और 2 का टेबल में ये 16 बार में, ठीक है। 2 का टेबल में 8 बार में, और 2 का टेबल में ये 4 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 1 बार में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है, यानी 3 बार है ना, ऐसे 3 बार 2 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो 3 बार 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8 का घन मूल्य ये होगा, ठीक है। 512 512 किसका हो जाएगा 8 का घन मूल्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 लिख सकते हैं इसका सही आंसर, ठीक है। 30 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, और 20 क्वेश्चन किया बचा हुआ है, जल्दी से कर लेते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण कितना हो सकता है। तो न्यून कोण हम लोग 3 बना सकते हैं, अधिक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग होता है जिसका विकर्ण सारा बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया है x का मान निकालना है। तो जो बाह्य कोण होता है ये दोनों अंतः कोण के जोड़ के बराबर होता है। तो 5 5 10 और 1 बच गया, 4 5 9 और 1 10, 100, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या डी 4 नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यूलर का फार्मूला क्या होता है। तो यूलर का फार्मूला होता है a + b - ue = 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूलर का सही फार्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो एक घन में कितना किनारा होगा, ऐसे बना लेते हैं, एक घन बना लेते हैं सबसे पहले। ये हम लोग ऐसे घन बना लिए, और यहाँ देखेंगे कि एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 हो गया टोटल, 5 6 और उधर भी 7 8 हो गया, ठीक है। 9 10 11 12, तो 12 हम लोग का आंसर आ जाएगा। किनारा कितना हो गया एज 12 आ जाएगा, ठीक है। एक घन में शीर्ष की संख्या बताना है, शीर्ष कितना हो जाएगा। तो इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष की संख्या वर्टेक्स बताना है, तब इसमें 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 की बेलन का आयतन बताना है जिसकी ऊंचाई 2 है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। अब h की जगह हम 2h लिखना है, h की जगह हम क्या लिखना है 2 × h लिखना है। तो 2 आगे कर देते हैं πr²h, यानी 2πr² हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऐसे बनाना है, बहुत प्यार से बनेगा सारा क्वेश्चन, समझते हुए चलिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि किसी सड़क में
समतल करने के लिए रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाया जाता है, ठीक है। तो घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यदि रोलर का व्यास, तो रोलर कुछ इस तरीके से होता है बेलन की तरह, ठीक है। तो इसका व्यास दे दिया कितना 84, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा तो 42 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर में करने के लिए इसको भागा दे देंगे 100 से, तो 0.42 मीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और लंबाई यानी इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला आना चाहिए ना, क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक चक्कर नहीं, 750 चक्कर का है, तो 750 से गुना कर देंगे, ठीक है। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया तो 2πr/h हो जाएगा, ठीक है इसका। तो 750 गुना 2 गुना पाई की जगह हम 22/7 गुना आर की जगह हम 0.42 इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। एच की जगह हम 1, तो 42 0.0, यहाँ पर दशमलव कट कर देते हैं, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जीरो तो ऐसे कट गया, तो 6 सत्ते 42, 6 बार में ये कट गया। और अगर हम लोग 6 का 3 दूना 6 और 5 दूनी 10 ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 बार में 75 कट जाएगा, तो 15 ये दोनों बच गया, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर बचा हुआ है, तो हम लोग गुना कर देते हैं, 15 दूना 30 हो गया, और 30 3 90 हो गया, ठीक है। 90 को 22 से गुना कर देंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा, यानी 1980 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है ये चीज़, आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट बन गया। एक बॉक्स की लंबाई दिया है, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बॉक्स है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेंगे, 2 × LB + HL + 2 × LB × BH × HL, ये होता है फार्मूला, ठीक है। 2 × L की जगह में कितना है 10 है, B की जगह में 5, तो 10 × 5 = 50 हो गया, प्लस या 50 हो गया, BH 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और 3 दाएँ 30 हो जाएगा, 30 और ये 50 80 80 90 95, 95 का डबल कर देते हैं, ठीक है। 10 हो गया हाथ में 1, 9 दूनी 18 19, तो ये हो गया, तो 190 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लेकिन ये वाला नहीं होगा, इधर वाला होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यूनिट है ना। हालांकि 190 आएगा, लेकिन यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया निकाल रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो 40 लगभग 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया है कि 13 का बारंबारता संगत मिलान चिन्ह बनाना, टेलीमार्क बनाना। 13 है तो 1 2 3 4 ऐसे 5, 1 2 3 4 ऐसा 5, और 1 2 3 ऐसा है ना, ढूंढ लेना है कहाँ पर है। तो 5 5 10, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी बन गया हम लोग का। 40 तक क्वेश्चन हो गया। अब 41 नंबर पर कर लेते हैं कि इसका मिलान चिन्ह बताना है। तो 5 5 10 और 2 12 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 12 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टिक नहीं करते हैं, डायरेक्ट बढ़ जाते हैं। परिसर निकालना है, हम लोग जानते हैं परिसर निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है 12, उसमें घटा दें सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें 1, तो घटाने पे 11 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 43 नंबर में। वर्ग अंतराल का माप बताना है। माप कैसे निकालते हैं, तो 20 से 25 है ना, तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू हम लोग घटा देंगे, ठीक है। माप तो 25 में से 20 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया लगता है ना, इधर 43 है ना, इसके बाद ये आ गया 46, कुछ क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, इंग्लिश में दिया है, हम फिर भी बता देते हैं। तो यह बोला जा रहा है कोई एक ये मिठाई बेचने वाला है जो कि एक लड्डू बेचा 900 रुपया में, ठीक है। तो बताना है पूरा कितना पैसा कमाया होगा मिठाई बेच के। तो लड्डू बेचा है 900 रुपया का, लेकिन परसेंटेज में 30% दिया है। तो क्या करेंगे कि एक्स मान लेंगे टोटल पैसा है ना, तो लिखेंगे एक्स का 30%, तो लिखेंगे एक्स का 30%, ठीक है, बराबर 900 रुपया होगा। तो x का 30% निकालेंगे तो x गुना 30/100 हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर उधर 900, तो सारा वैल्यू उधर ले जाएंगे तो टोटल पैसा हम लोग मिल जाएगा। 100 उधर गुना होगा, 30 उधर जाकर भागा होगा, तो 1 जीरो कट जाएगा, ये 30 बार में ना 90 कट जाएगा, तो 30 गुना 100, तो यानी हो जाएगा 3000, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3000, जो कि हम लोग के पास में दिया भी है, ठीक है। x का वैल्यू हो गया 3000, ये रहा ऑप्शन 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 150 व्यक्ति जो है 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं, तो उसी भवन का निर्माण 18 दिन में कितना होगा। तो इसको हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से बना लेंगे कि समझना है कि 150 आदमी, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। 150 आदमी 45 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो हम लोग कितना आदमी लगाएंगे कि 18 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो 18 इधर आकर भागा लग जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा, तो 9 बचे 5 9 45 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा में ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये 75 बार में कट जाएगा, कितना 2 का टेबल में 75 बार में, ठीक है। तो 75 को हम लोग कितना गुना कर लेंगे यहाँ 5,
तो 75 बच्चे कितना हो जाएगा, 75 को 5 से गुना कर देते हैं, 5 बच्चे 25 हो गया, 5 सत्ते 35, 36 37, 375 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं कि 7 और 2 ग्राफ किस चतुर्थांश में होगा। तो दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, पहला चतुर्थांश में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए 4 2 का भुज बताना है। ठीक है, एक्स का निर्देशांक बताना है। एक्स निर्देशांक कितना है, आगे वाला 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका वाई का कोटि बताना है। तो वाई मतलब पीछे वाला वैल्यू, ये भी हो जाएगा 4, इसका सही आंसर। ठीक है, तो 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक, तो लिए थे ना, 6 लिए थे, तो यहाँ 6 ले लेंगे, 10 हो गया, यहाँ 6 ले लेंगे ना, 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा एक वैल्यू। तो ये पूरा हम लोग 50 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, इस मैथ्स में सारा हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो, अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो साइंस पे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह वीडियो कंटिन्यू लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।